A very good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessing for Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. My dear brother and sister, and my dear student, आज मैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि यह आपको और आपके बच्चों को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। आज का जो टॉपिक है कि बच्चों के जहन को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज़ द मेमोरी ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ किड्स। छोटे बच्चों की जहन को कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने ऑलरेडी जहन को बढ़ाने का एक फ़ॉर्मूला कुरान में दे चुका है। वो फार्मूला यह है कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, एक दुआ है। आप उस दुआ को बच्चों को सिखा दें, उसका मानी भी बता दें, बच्चा रट जाता है। जैसे हम आप बचपना में क्या किए, रट गए, पता ही नहीं चलता है कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, बस रट गए। आप उस बच्चों को उसकी मीनिंग्स बताइए, क्योंकि जब तक अल्लाह पे यकीन नहीं आएगा इस दुआ का असर भी नहीं होगा। तो इस वजह से बच्चों को उसका मानी भी बताइए। अगर छोटे बच्चे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं, बड़े बच्चे हैं तो उसका मानी बताइए। सबसे पहला तो रब्बी ज़िदनी इल्मा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके बच्चों में आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे बच्चे हैं, तो उसको प्यार से, हर चीज़ प्यार से समझाइए। छोटी मोटी अगर गलतियाँ कर लेता है, छोटी मोटी अगर गलतियाँ आपको लगता है तो उसको डांटिए नहीं, उस पर चढ़ावा, आप उस पर सख्ती नहीं ज़्यादा कीजिए। उससे क्या हो ना, वो डेमोलाइज हो जाएगा। ठीक है। ये उसके बाद क्या है कि बच्चों को जब भी पढ़ाइए तो एक्टिविटी, थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी हो। जैसा अगर कलर सिखाना है तो 4-5 तरह का कलर ले लीजिए, घर के सामान ले लीजिए। घर में कुछ कलरफुल, जैसे येलो कलर सिखाना है बनाना ले लीजिए, रेड कलर सिखाना है तो एप्पल ले लीजिए। इस तरह से चीज़ें अगर आप करते हैं तो उसमें एक इंटरेस्ट पैदा होगा। ठीक है। अगर मान लिया आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे का ज़हन थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उसके सामने किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप अगर आप कंपेयर करेंगे, देखो फ़लाँ फ़लाँ का बच्चा फ़लाँ का कितना तेज़ है, कितना पढ़ता है, कितना अच्छा लड़का है, ये जो कंपैरिज़न है ना, वो वहीं पर टूट जाता है। अगर कंपैरिज़न करना है तो बच्चों, दूसरे बच्चों से कंपेयर मत कीजिए। आप, अगर आपका बच्चा जैसा भी है, आप उसकी तारीफ़ कीजिए। आप बेहतर हो, बढ़िया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ये सारी चीज़ें तो है, ठीक है, छोटी छोटी बात। इसके साथ साथ आप बच्चों के डाइट पे भी ध्यान दीजिए, खाना पीना में। मतलब कि अगर आपको लगता है तो कुछ आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह बच्चों को खिलाएं, और दिमागीन खिलाएं, जिससे ज़हन थोड़ा सा मजबूत वगैरह, मतलब बॉडी की स्टैमिना भी बहुत अच्छी, बच्चों की एनर्जी लेवल अच्छी होनी चाहिए। डाइट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस सारे चीज़ के अलावा अल्लाह की मदद, कंप्लीटली अल्लाह की मदद होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर अल्लाह की मदद, यानी कि बच्चों को भी दुआ करने सिखाना है, खुद भी दुआ करना है। अगर आपके बच्चों में कुछ कमियां हैं, यानी कि आप बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कोई काम में अच्छा नहीं है, आपकी बातें नहीं मानता है, जहन कमज़ोर है, तो बच्चों की जहन बढ़ाने के लिए अल्लाह से भी दुआ किया जा सकता है। और ये रब्बे ज़िदनी इल्मा उसका एक मिसाल है कि अल्लाह ने कहा कि दुआ करो रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब भी बच्चा सोने के लिए जाए, सोने के लिए जाए, तो ये माँ बाप की एक नॉर्मल एक्टिविटी होनी चाहिए। क्या एक्टिविटी होनी चाहिए मम्मी पापा की, कि वो बच्चा से पूछे कि बताओ तो सुबह से लेकर के अभी तक तुमने क्या क्या किया, यानी कि उसकी पूरी चीज़ को उसको याद करने की कोशिश करने को कहिए। अगर ये एक्टिविटी पर डे रहता है तो उसका जहन का प्रॉब्लम ख़त्म। यानी अगर बच्चा सुबह में उठने के बाद उसने क्या किया, 9 बजे क्या किया, 10 बजे क्या किया, 11 बजे क्या किया, खाना के बाद क्या किया, 4 बजे क्या किया, अगर ये सारा स्टोरी आपको बता देता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो हल हो गया। यहीं पे प्रॉब्लम आपका हल हो गया। कोई भी चीज़ बच्चों को सिखाइए, कोई भी चीज़। मान लिया आप ABCD सिखा रहे हैं बच्चों को, स्टोरी सिखा रहे हैं, आप पोएम सिखा रहे हैं, घर में फैमिली का नाम सिखा रहे हैं, चीज़ों की नाम सिखा रहे हैं, कोशिश कीजिए बच्चों को स्टोरी के ज़रिए सिखाइए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम आप बचपना में क्या करते, हम आपकी जो दादी और नानी होती थी,
वो एक ऐसी स्टोरी सुनाती थी जिस स्टोरी का रियल दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक राजा था, वो जंगल में रहता था, वो बहुत अमीर था, बहुत शक्तिशाली था। ऐसा एक घोड़ा आया, ये एक कहानी था, इमेजिनरी कहानी, सिर्फ सोच एक कहानी में था, एक परी वाली कहानी। ये सारी कहानियाँ जो थी ना वो सच नहीं थी, लेकिन बच्चा हम जब छोटे थे हम उसको मान लेते थे ये सच है, और वो कहानी बहुत दिन तक याद रहता था। इसीलिए आप बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाएं, अगर लगा कोई चीज़ नहीं उसे समझ में आ रही है, लेट में समझ में आ रही है, तो उसको एक कहानी में पिरो दीजिए, एक कहानी में पिरो दीजिए। ठीक है, एक छोटी सी अपने मन में मनगढ़ंत कहानी बना करके उसको बच्चों को समझाने की कोशिश कीजिए, तो उसमें उसका इंटरेस्ट पैदा होगा। ये सारी बातों को अगर आप देते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बड़े प्यार से, छोटा बच्चा है, समझ आपके इंटेलेक्चुअल लेवल के इतना उसकी समझ रहती तो फिर तो वो पढ़ लेता। मतलब उसकी समझ अभी छोटे बच्चों की जैसी है, थोड़ा बहुत होता है, 19-20 है समाज में इस तरह से। तो दूसरे से कंपेयर ना करें, इन बातों को इंशाल्लाह आप ध्यान दें। अगर इस पे अमल आप करते हैं तो इंशाल्लाह आपका भी बच्चा एक दिन बहुत अच्छा और बहुत बेहतर रिजल्ट करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।